हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग हमारी इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हो, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से बात करना, लाइव में आना, वीडियो बनाना, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं बताने वाली हूँ कि आप लोगों को तो ऐसा लगता होगा कि ये माया मैडम है ना, जो सुबह अपना थोड़ा बहुत काम करती है, नहा धोकर तैयार हो जाती है और वीडियो अपलोड कर देती है, लाइव में बैठ जाती है आकर सबसे बातें करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारा काम है। तो मेरे पास भी 2 गाय हैं, 2 गाय, एक बाछी एक बाछा। पहले एक और गाय थी, उसको हमने बेच दिया। अभी उस बेच दिया है, तो अभी फ़िलहाल भी हमारे पास 2 गाय हैं और एक बाछा और एक बाछी है। वो बाछे को तो हम छोड़ के आए थे उधर पास में मंडी है हमारे, उधर छोड़ आए थे हम उसको फिर, लेकिन वो भी 1 महीने के बाद हमारे पास ही आ गया। चलो, उसका दाना पानी था हमारे पास तो वो आ गया, तो वो भी बराबर ही चारा खाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, काम बहुत सारा होता है लेडीज़ के पास, ऐसी बात नहीं है। गांव में जो सब रखते हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी ये भैंस गाय जो भी है, उनको बिल्कुल भी इसके बिना सरता नहीं है, क्योंकि वो तो उनका रूटीन में काम होता है। उसी तरह हमारा भी ये बहुत काम है। सुबह उठना, जल्दी 5 बजे उठना मेरे को। जैसे सुबह 5 बजे मैं उठती हूँ, उठने के बाद अगर मुझे उठने के बाद सबसे पहले मुंह हाथ धोना, फिर पानी पूनी पीना, जो भी 1-2 गिलास मुझे अच्छा लगता है पानी पीती हूँ। चाय तो मैं बाद में ही पीती हूँ, पहले मुझे पीने की आदत नहीं है कि उठते ही किसी लेडीज़ का तो ऐसा होता है, सिर में दर्द हो गया, चाय पिए बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ। हम तो सबसे पहले उठते हैं, मुँह हाथ धोकर फ्रेश वगैरह होना है जो होकर, उसके बाद हम पीते हैं पानी 1-2 गिलास, जितना भी हमें अच्छा लगता है। पानी पीने के बाद फिर हम जाते हैं अपने गाय के पास सबसे पहले उसका गोबर उठाकर उसको उपले भी बनाते हैं, थापना पड़ता है। जैसे चाट दलिया वगैरह बनाते हैं तो उसमें गोसे चाहिए होते हैं। हरियाणा में तो गोसे बोलते हैं, आप लोगों के इधर क्या बोलते हैं? कई कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों का नाम होता है हर चीज़ का। तो वो करते हैं, उसके बाद फिर गोबर वगैरह उठा के डाल देते हैं बाहर। उसके बाद फिर काम होता है झाड़ू वगैरह लगाना। थान में, थान बोलते हैं हरियाणा में, तो भाई गाय का थान, भैंस का थान ऐसे बोलते हैं। तो वो थान में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ मैं। लगाने के बाद फिर जो भी चाट होता है हमारे, तो इधर हम तो दलिया बनाते हैं गाय के लिए। दलिया और खल और चूरी को भिगो देते हैं रात को ही, वो फूल जाती है। फिर उसको पूरा मिक्स करके फिर उसमें तूड़ी में उसको मिला के फिर उसको खिलाते हैं। फिर उसके बाद हरा वगैरह होता है, आटा वगैरह लगा देते हैं, वो खा लेती है। ऐसे ही उसके बाद फिर मेरा काम होता है। फिर मैं सारा काम करने के बाद गाय का फिर आती हूँ अंदर। फिर अंदर का एक काम और होते हैं एक काम नहीं, कई काम होते हैं लेडीज़ के, तो अंदर के घर के भी। तो आने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ पहले चाय सुबह सुबह। वो काम करने के बाद गाय का सारा काम करने के बाद फिर हम पीते हैं चाय। चाय पीने के बाद फिर घर का झाड़ू पोछा, अगर कपड़े धोने हैं तो फिर हमें मशीन में कपड़े लगा देते हैं, इस तरह। तो जो ऐसे कहते हैं ना कि भी दूध बिल्कुल आराम से मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। दूध के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, जब जाकर हमें दूध दिखता है। सबको ऐसा लगता होगा आराम से तो खूब, मैडम तो खूब सेहतमंद है, अच्छी चीज़ें खाती है, गाय का दूध पीती है और अच्छी तंदुरुस्त रहती है। ऐसा कहीं नहीं है, हमें भी पूरा काम करना पड़ता है। उसके बाद हमारा, आप लोगों को पता ही है, यूट्यूब चैनल है, उसमें भी मुझे टाइम देना पड़ता है। घर के काम के साथ साथ सबके इतने सारे काम के बाद हम यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और जो जो दूध लेते हैं ना, जो शहरों में जो नहीं रखते हैं, उनको तो दूध चाहिए होता है। जैसे उनको तो आंधी आए, बारिश आए, चाहे ओले पड़े, उनके घर तक दूध पहुंच जाता है लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हमारे साथ तो पहले चाहे आंधी बारिश कुछ भी हो, लेकिन टाइमों टाइम सारे काम करने पड़ते हैं हमें। काम करने के बाद ही हमें वो दूध दिखता है, जब जाकर हमें वो दूध मिलता है। तो गाय
हम लोग, मैं तो यही कहना चाहूँगी गौ माता की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो हम अपना करते हैं, गौ माता की सेवा भी साथ में साथ चैनल भी चला रहे हैं, घर का काम भी करते हैं, सब कुछ जितना हमारी हिम्मत है, जब तक हो सक रहा है हो पाएगा, जब तक करेंगे काम। तो गाय का दूध बहुत निरोगी होता है, अच्छा होता है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो पढ़ाई में उनका दिमाग तेज़ होता है, गाय का दूध इतना अच्छा होता है। गाय के दूध में कोई बाई भी नहीं होती है। जैसे उसकी लस्सी बनाते हैं सुबह, तो उसको हम शाम को भी पी सकते हैं। और भैंस के दूध में बहुत बाई होती है। जैसे आजकल डॉक्टर भी बताते हैं, गोडों में दर्द 30 साल के बाद होने के बाद तो शरीर में वैसे ही कई कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो गोडों में दर्द होना, ये होना, वो होना, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। तो गाय का दूध बताते हैं कई जगह, क्योंकि मेरे पास गाय है ना, तो जो इधर आसपास में भैंस रखते हैं ना, उनके गोडों में दर्द था, तो मुझे पता लगा था, उन्होंने देसी दवाई लेके आए थे वो। तो वो कहने लगे कि अभी गाय के दूध के साथ ही वो दवाई लेनी पड़ेगी आपको। तो उन्होंने हमारे बांधा था दूध, तभी मुझे पता है कि देखो उनके घर में भैंस ब्याई हुई ताज़ा, लेकिन वो गाय का दूध लेके जाती है हमसे 1 किलो दवाई के लिए। तो गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, कोई बाई नहीं शरीर में, बिल्कुल फिट रहोगे गाय की सेवा करो। वैसे भी कहते हैं गौ माता है, गौ गौ तो माता ही होती है एक। तो उसके कहते हैं 36 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं गौ माता की। अगर हमारे पास जगह है, अगर जैसे जगह होती है, तो आप लोग रख सकते हो, एक गाय सेवा करो, या फिर छोटी बच्ची पाल लो, उसको डेली रोटी दो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो तभी हम कहते हैं कि हमारे तो देखो इतना सारा काम करते हैं, तब भी हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, लाइव आते हैं टाइम निकाल कर। तो आप लोग हम सपोर्ट करो आप लोगों को हम बोलते रहते हैं लाइव आते हैं तो लाइक करो, लाइक करो। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। लाइक से ये नहीं होता है कि आप लोगों की जेब से कोई पैसे जा रहे हैं, या फिर हमारी जेब में कोई पैसे आ जाएंगे आपके, ऐसा नहीं है। लाइक करने से सिर्फ हमें ये मिलता है कि हाँ देखो हमारे इतने लाइक आए हैं, लाइक्स इतने सारे लोगों ने किए हैं, हमें और हिम्मत मिलती है इससे कि हमें और वीडियो बनाएंगे अच्छी अच्छी, ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जो न्यू है ना वो तो सब्सक्राइब कर लेना। इससे ये होगा कि आप लोग को जब भी हम लाइव आएँ या वीडियो अपलोड करें कोई भी, तो आप लोगों के पास तुरंत मैसेज आएगा कि माया मैडम ने अब वीडियो डाल दी है और अब देखना ही पड़ेगा। तो आप लोग ये थोड़ा सा हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट और दिखाएं हमारे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करो अपना, थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े भी करोगे, अगर 5-5 10-10 भी अगर आप जनों के पास शेयर करते हो तो भी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वही है। 5-10 जनों के पास भी अगर एक जना करता है तो बहुत सारे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें भी हिम्मत मिलेगी। और यूट्यूब में तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं या फिर जैसे कोई कॉमेडी करता है, चाहे वो कैसा भी हो, वो अच्छा हो ना हो कुछ भी नहीं है, उसकी कॉमेडी अच्छी लगती है किसी को तो वो देखेगा ही, उसकी कॉमेडी अच्छी लगती है। और हम भी वीडियो बनाते हैं, क्या पता हम अच्छे लगते हैं या फिर हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, क्या पता क्या अच्छा लगता है। सबको अलग अलग चीज़ें हैं, तो सब उसी चीज़ के लिए आते हैं, वही चीज़ देखते हैं। तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बताना हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, हम अच्छे लगते हैं क्या अच्छा लगता है। तो इसलिए तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं हमें, तो आप प्लीज़ और भी थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करें हमें। और ये वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग ऐसा मत करना कि इसको कट कर के देखना, नहीं ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। हमारे लिए 10 मिनट निकाल लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और इसको पूरा ही देखना, वीडियो को लाइक करना
और कमेंट भी करके करना, ताकि हमें भी पता लगे कि इतने जनों ने हमारी वीडियो देखी हैं। थैंक यू।